जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान डीपली शॉक टू सी अयोध्या रेलवे स्टेशन राम मंदिर। तो मेरे देखो ये तो वीडियो अयोध्या जंक्शन का आ रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि भाई अयोध्या में ये जो बाबर था ना, बाबर आया था जिन्होंने कांड किए थे सारे, बाबर नाम की कोई चीज अयोध्या में अब नहीं रहनी चाहिए। पूरा नया अयोध्या बना हुआ है, क्योंकि अयोध्या में बहुत कुछ हुआ है। आप हिस्ट्री जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो राम मंदिर था उस मंदिर को गिराया गया और उसका जो ढांचा था ऊपर वाला, उसके ऊपर से वो गिरा के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मतलब ढांचा बनाया गया। उसका नाम फिर बाबरी मस्जिद रखा गया। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट भी इस तरह का नहीं है जिस तरह का उनका रेलवे है, क्योंकि सनातन धर्म सत्य के आधार पर खड़ी है। सत्य है इसके पीछे, कोई एक प्रॉफिट या एक किताब इसका वर्णन नहीं कर सकता है। अभी यहाँ स्टेशन के एकदम कायाकल्प। स्टेशन तो ऐसा लग रहा है कि हम एयरपोर्ट में आ गए हैं, जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधा है यहाँ पे। सब लगता ही नहीं कि रेलवे स्टेशन मतलब अपना इंडिया का रेलवे स्टेशन इस टाइप के भी हो सकते हैं। ऐसा चेंज आया है कि मेरे ख्याल में इट्स फैसिनेटिंग टू सी कि ये अब इसको अप्रोच कैसा किया जाएगा, हाउ विल इट बी एक्सप्लेन्ड। एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन है, ओह माय गॉड। अब अफ्रीका देखिए, घना में लोकल ब्लैक पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन है, जो यहाँ के बहुत से पंडितों से भी अच्छा रुद्रपाठ करते हैं। हम तो वो अवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं। तो ये जो तबाही आई है ये फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से आई है। इंडिया ये बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए और चीजों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? हम सबको लेके चलने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाले। इस तरह का रेलवे स्टेशन के लिए बजट चाहिए पाकिस्तान के पास, सिखाने के लिए इधर लोगों के पास पैसे नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे के नए भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से बने पिरामिड स्टेशन की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। पूरे भवन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। यात्रियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, जो स्टेशन को और भव्य बना रहा है। स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण प्राइम मिनिस्टर मोदी 30 दिसंबर को करेंगे। इसको लेकर तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को त्रेता युग की आभा को प्रदर्शित करने वाले स्थल के रूप में विकसित किया गया है। नागर शैली पर अयोध्या स्टेशन को विकसित किया गया है। एक बारगी इस स्टेशन को देखकर आपको भगवान राम के भव्य मंदिर सा एहसास होगा। यह स्टेशन काफी खास है। यहाँ से उतरकर आप 1 किलोमीटर दूर राम मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पैसेंजर और एक्सप्रेस दोनों प्रकार की ट्रेनों का ठहराव हो रहा है। दरअसल इस रेलवे स्टेशन में सुख सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है और इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। समय लगी? कौन सा? ये मुझे इंडिया लग रहा है। कैसा रेलवे? रेलवे बेस्ट है। ये हमारे एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन है, ओह माय गॉड। सर इतना मॉडर्न रेलवे जो कि लगता है कि एयरपोर्ट है, देखिए ना अंदर हर चीज़। मुझे बताइए कैसा रेलवे लग रहा है आपको भी देख के? देखिए मस्त लग रहा है, वैसे तो बहुत ज़बरदस्त। सर मुझे बताए, हमारे अगर हम अपने हमसाया मुल्क को इतनी अचीवमेंट करते जा रहे हैं, उनका रेलवे आप देखिए कितना मॉडर्न रेलवे आपने बनाया, जो आपने खुद कहा मुझे पसंद है। अब मुझे बताए हमारे हुक्मरान क्यों नहीं ये चीज़ें सोचते? हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोचते? हमारे हुक्मरान एक्चुअली सीन ऐसे है कि हमारे जो दूसरे जो सिनेरियोज़ हैं ना, उन्हीं से हमें फुर्सत नहीं मिलती। हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसमें। उससे हमारा जो हमारे ध्यान हटेगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्यों है? हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज होंगे तो हमारा बनेगा सब कुछ। सर देखिए, अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, लोग कहते हैं जी वो दहशतगर्द है, वो मुसलमानों को मारता है, मगर वो अपनी आवाम को इतना सेट है कि वो अपनी आवाम को आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट करते जा रहे। प्लानिंग तो उन्होंने पहले की होगी। मुझे बताया कि अभी अरसा यही साल हुआ है कि आपको पता है इनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, 2-3 साल में इतनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने जापान
को गाड़ियों में बीट कर दिया, हर जगह बीट करते जा रहे हैं। मॉडर्न उन्होंने रेलवे बना दिया है। हमारे अंदर क्यों नहीं ऐसे अचीवमेंट कर रहे हैं? हमारे सिर्फ सियासतदान ये हम आवाम को पीछे कश्मीर पे लगाया हुआ है, कश्मीर। उसके अलावा हमारे आवाम को आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मगर वो वहाँ पे ये काम नहीं है। चलिए देखें, अपने वो किसने बनाया हुआ है? हमारे मीडिया ने। मोदी क्या है, जो मीडिया है ना, मीडिया ही कर रहा है हमारा। उधर पाकिस्तान को बुरा कह रहा है, इधर देखें जैसा भी है उसने अचीवमेंट की है, कुछ करके दिखाया है, अपनी आवाम को फैसिलिटेट किया है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई है। सेकेंडली उसने जो अभी आप बता रहे हैं जैसा कि इंटरनेशनल टाइप का, इंटरनेशनल सिनेरियो का उसने रेलवे ट्रैक बना दिया हुआ है। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है ऐसा? हमारी पॉलिटिकल इश्यूज आपके सामने हैं, तो इसी वजह, यही वजह बस। बनाई हुई है रेलवे पाकिस्तान की। लाहौर की बात कर लेते। रेलवे तो ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते दूसरी वगैरह बस वगैरह से, तो रेलवे से चले जाते हैं। रेलवे की एज़ कम्पेयर टू बस वगैरह से थोड़ी सस्ती होती है, तो लोगों के लिए तो यार उसको थोड़ा डैशिंग भी तो बनाना चाहिए, खूबसूरत लगे, बंदा चले तो मज़ा भी आए। ऐसे ही है हालात तो बहुत ख़राब हुए हैं रेलवे के इस टाइम, क्योंकि हुक्मरान तो आपस में ही लगे हुए हैं। आपको पता है इस चीज़ का, उस तरफ ध्यान तो कोई दे ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और मज़ीद मुल्क की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा, और मज़ीद दिन ब दिन ना हालात ख़राब ही हो रहे हैं। अच्छा चले, मैं आपको एक रेलवे दिखाता हूँ, आपने मुझे बताना वो कौन सी कंट्री की रेलवे है, बस आपने वो गेस करना है। ये इंडिया की लग रही है। कैसे गैस की है? ये लोगों से लोगों से हाँ। अच्छा इंडिया का ही है, इंडिया का ही है। कैसी लगी? मैं आपको मैं ये कैसी दे, अब ये पूरी देख ले। ये तो लग ही नहीं रही इंडिया की बिल्कुल भी कहीं से, ये तो ऐसे जैसे बाहर की होती है। कमाल है यार। आप देखें तो सही, देखें ना अपनी कंट्री के ऊपर भी वो लोग ना काफ़ी देख रहे हैं, कंट्री पे भी काफ़ी फोकस उनका चेक करें। उनके रेलवे उन्होंने ऐसा बना दिया कि हमारे यहाँ के एयरपोर्ट भी हमारे इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह का उनका रेलवे बना हुआ है। भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो संविधान है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसका प्रतीक है। तो उनका जो जन्मस्थली मंदिर को ध्वंस करके इस देश की सभ्यता को इतना ठेस पहुंचाया बाबर ने, उसके बाद बाबर के वंशज ने बहुत से मंदिरें यहाँ तोड़े हैं। औरंगजेब के काल या उसके बाद भी बहुत से मंदिरें तोड़ते गए। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े हैं, फिर मथुरा, फिर ऐसे हजारों मंदिर राजस्थान में, पूरा उत्तर भारत में बहुत ये लोग तोड़े हैं। तो पहली जो बाबर की तोड़ी हुई जो मंदिर है, उसको पुनर्जीवित करके, उसको पुनरुद्धारण करके वहां राम जी को बिठाना इस देश की भव्यता की, इस देश की सभ्यता का पुनर्निर्माण करने जैसी है। अब भगवान राम आप भगवान मानिए या राम क्या एक चक्रवर्ती मानिए, या कोई क्या कहते हैं उसको, आइडियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग मानिए, जो भी है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। इस देश का जो सिद्धांत मूल है उसका रिप्रेजेंट करता है। अभी 500 साल उस स्थान को वापस लेने के लिए हमारी पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। उस संघर्ष के चलते हुए आज हम इस मकाम पे पहुंचे हम। अब मान लीजिए, सोच लीजिए, जो 200-300 साल पहले जो लड़ते थे हमारे पूर्वज ने, वो इस चीज को मान के ये कभी वापस नहीं आएगा करके वो छोड़ दिया होता, तो आज राम मंदिर हम दोबारा बना नहीं पाते थे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सनातन धर्म सत्य पे बना था, और सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य का हमेशा विजय होता है। तो राम मंदिर का दोस्तों उद्घाटन जनवरी 22 को किया जाएगा। हमारे जो राम भक्त के लिए ओपन किया जाएगा मंदिर के सारे दरवाजे,
और बात रही अयोध्या रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन भी भव्य बनाया गया है जैसे एज लग रहा है एयरपोर्ट में आ बिल्कुल गए। सारी सुविधा के आधार सारी सुविधा वहां पे दी गई है। तो रेडी हो जाओ भाई, जनवरी 22 को हम जा रहे हैं अयोध्या, सब लोग जा रहे हैं अयोध्या और राम लल्ला का हम वहां आशीर्वाद पे लेने के लिए। आशीर्वाद लेने के लिए, और मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।